एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। आप सभी ने तो असदुद्दीन ओवैसी का ये पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट गुरुवार 13 फरवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में उथल पुथल मच गई। रिपोर्ट पेश होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यसभा कार्रवाई 11 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा मिश्राम कुलकर्णी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस, तुलमुल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों के सदस्यों ने आसन निकट आकर नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति ही जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ने की इच्छा जताई, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दलों का आरोप है कि जेपीसी की रिपोर्ट में उनकी असहमति नोटों को शामिल नहीं किया गया, जिसे वो लोकतंत्र विरोधी कदम मानते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि असहमति के विचारों को हटाकर पेश की गई रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे वापस भेजने की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रिपोर्ट में कोई विलोपन या निष्कासन नहीं है। जेपीसी की सभी कार्रवाई नियमानुसार की गई है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट में डिजिटलकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी ढांचे में सुधार जैसे सुझाव शामिल है। इसके अलावा राज्य वक्फ बोर्डों में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का और राज्य सरकार को जांच के लिए कलेक्टर रैंक के ऊपर अधिकारी को नामित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। आइए वो पूरा वीडियो देखते हैं जिसमें क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं। आप सभी ने तो असदुद्दीन ओवैसी का ये पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को मुसलमानों से छीनने और उन्हें नष्ट करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है और उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना की है। विपक्षी दलों ने भी जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमति नोट को शामिल न होने पर आपत्ति जताई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्षी आपत्तियों को रिपोर्ट में जोड़ा जा सकता है। इस बीच संसद की कार्रवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है।